Hello. Our next topic is particular integral. पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे कि हमने जब फर्स्टली फाइंड आउट किया सी एफ, तो हमने लिखा था कि y इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हमारा आंसर होगा। लास्ट वीडियो में हमने सी एफ को निकालना सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकाला जाता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड साइड पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट किया जाता है। तो सी एफ के हमारे पास 3 रूल थे, इक्वल रूट, अनइक्वल रूट और इमेजनरी रूट। ठीक है, उस पर हमने निकाला। अब हम बात करें कि पी आई क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह फाइंड किया जाएगा। देखिए, जब हम किसी इक्वेशन को डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमने डी बाई डी एक्स को डी पुट किया था। जब हम डी में पुट कर लेते हैं तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ डी। ठीक है, तो अब जब मुझे पी आई निकालना होगा तो पी आई निकालने का फॉर्मेट क्या होगा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू यहाँ पर क्यू ले रही हूँ, या अगर मैंने आपको शायद कल पढ़ाया हुआ था कि वहाँ पर इज इक्वल टू में एक्स था। ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके एक राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है, एक्स भी बोल सकते हैं उसको, क्यू भी बोल सकते हैं। तो आप याद रखिए कि मैंने आपको बोला था कि एक्स जो है वो कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। क्लियर है? तो आपको करना क्या है कि आपको कोई भी फंक्शन ऑफ डी 1 अपॉन में लिखोगे और इनटू में इक्वल में जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। अब इक्वल में जो फंक्शन है क्यू, उसका फॉर्मेट कई टाइप से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप हो सकता है कि जो क्यू की वैल्यू है वो ई की पावर ए एक्स टाइप का हो। ठीक है, सेकेंड वन इज़ हो सकता है कि क्यू की वैल्यू हमारे पास साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो। तीसरा होता है इसमें कि क्यू की जगह एक्स की पावर एम कोई एल्जेब्रिक टर्म लिखी हो। फोर्थ वन इज़ ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। और फिफ्थ वन कि एक्स के साथ कोई फंक्शन ऑफ वी हो, ये भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। तो आपको पी आई के रूल पढ़ना है इन 5 रूल्स के साथ। क्लियर है? तो हम 1 अपॉन फंक्शन ऑफ टी निकालेंगे और क्यू लिखेंगे। क्यू की जो वैल्यू होगी वो ई की पावर ए एक्स हो सकती है, साइन या कॉस। मतलब आपको ये 5 रूल के साथ पी आई को फाइंड आउट करना है। तो हमें ये 5 रूल पढ़ना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं 1 बाय 1 आपको एक एक रूल को डिफाइन करती जा रही हूँ। ठीक है, फर्स्टली सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास क्यू की वैल्यू ई टू द पावर ए एक्स है तो हम कैसे निकालेंगे। तो पी आई निकालने का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स। क्लियर है? देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको d की जगह a पुट करना है और ये ऐसा ही रहेगा। मीन्स d पुट होगा a के लिए। कंडीशन ये लगेगी कि जो फंक्शन ऑफ a है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार और समझिए कि अगर q की जगह e की पावर a x लिखा हुआ है तो जब अपन फंक्शन ऑफ d लेते हैं तो d की जगह आपको ये a रख देना है। a क्या होगा, e की पावर में जो लिखा हुआ है x के साथ जो है उसको यहाँ पर पुट अप करोगे। कंडीशन क्या होगी कि जो f ऑफ a है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाता है, इफ़ f ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन जो आपका केस है वो फेल हो जाएगा और हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर सोल्यूशन में आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि आगे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसे एग्जांपल देकर क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास बुक में, हम एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रही हूँ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई टू द पावर 4x। क्लियर है? ये हमारे पास फाइनली एक क्वेश्चन आया। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सी एफ को फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, पी आई को फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड पर। तो सी एफ को फाइंड करने सबसे पहले हम इसे डी में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए, डी बाई डी एक्स की जगह पर हमें डी लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और y को कॉमन कर रहे हैं, y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर 4x। नाउ फॉर सी एफ फाइंड करने के लिए हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो d के लिए हम m पुट करेंगे और y की जगह हम 1 पुट करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली। ठीक है,
तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनकर आती है वो होगी, यहाँ देखिए, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप कैलसी से सॉल्व करिए या फैक्टराइज करिए, तो मुझे यहाँ पर m की वैल्यूज़ मिल रही है 2 और 3। ठीक है, अब देखिए कौन सा केस हुआ, ये हमारे रूट्स कैसे आए, अनइक्वल आए, तो हमारा CF क्या हो जाएगा, CF हम लिखेंगे C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। ये हमारा CF हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं PI की। तो PI के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको लिखना है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू Q। Q क्या होगा, इक्वल में राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन लिखा है, जो भी लिखा है, चाहे वो बहुत बड़ा भी क्यों ना हो, बहुत टर्म्स भी क्यों ना हो, तो भी हमें Q लिखना है। तो हमने यहाँ पर किया 1 अपॉन FD क्या होगा, D की जो इक्वेशन बनी है वो FD है, तो वो क्या है हमारे पास, D स्क्वायर माइनस 5D प्लस 6। ठीक है, इनटू में हमें Q लिखना है, Q हमारा e की पावर 4x है। तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, रूल के अकॉर्डिंग मुझे D की जगह A रखना है, और A हमारा क्या है, A क्या होता है, e की पावर में x के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा A है, तो मैं यहाँ पर 4 रख रही हूँ। तो ये क्या बना हमारे पास, 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू ई की पावर 4x ही लिखा रहेगा। क्लियर है, तो हमारे पास हम सॉल्व करें इसको, कितना होगा ये, 16 माइनस 20 प्लस 6 ई टू द पावर 4x। क्लियर हुआ। ठीक है, तो 16 प्लस 6 करें 22, 22 माइनस 20 इज़ 2, तो हमारा आंसर होगा 1/2 ई टू द पावर 4x। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये हमारा PI आ गया। नाउ फाइनल जो रिक्वायर्ड आंसर, हमारा जनरल सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं कि हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो हम आंसर लिखें, तो CF हमारा कितना हुआ, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x प्लस PI इज़ 1/2 ई टू द पावर 4x। ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फाइनल रिजल्ट। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक, मैं आगे बता रही हूँ आपको। अब क्या होता है, अगर मैंने आपको बताया कि केस फेल भी हो जाता है, केस फेल कब होगा, जब हम D की जगह पर A पुट करते हैं तो वो जो डिनोमिनेटर है पूरा FA है वो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर फंक्शन रखने से ज़ीरो हुआ तो फिर आपको एक दूसरा करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमको ईजिली समझ में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए मैं D में एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, D क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1 y इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो हमने इसका पहले CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप m के लिए सॉल्व करेंगे, आप कैलसी में करिए डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, वैसे भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये m+1 होल क्यूब बन रहा है, आप चेक कर लीजिए, होल क्यूब बन रहा है। तो जो m की वैल्यूज़ है मेरे पास -1 -1 -1 होगी। तो अब देखिए तीनों कैसे हैं, इक्वल रूट्स में आ गए, और इक्वल में हम क्या करते हैं, याद है अगर आपको, C1 e की पावर -x प्लस, फिर रिपीट हो रहा है रूट तो x का मल्टीप्लाई, C2 e की पावर -x, अगेन रूट रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, x स्क्वायर C3 e की पावर -x। नाउ CF इज C1 प्लस XC2 प्लस x स्क्वायर C3 और e टू द पावर -x को हमने कॉमन कर दिया। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं PI की। तो PI के लिए पहले 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D, फंक्शन ऑफ D क्या है, D क्यूब प्लस 3D स्क्वायर प्लस 3D प्लस 1 इंटू ई टू द पावर -x। तो आप देखिए D की जगह मुझे A रखना है, A मतलब कि -1, x के साथ जो लिखा है वो -1। तो जब हम इसको पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो देखिए आप 1 अपॉन -1 का होल क्यूब -1 प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर 1
3 -1 यहाँ रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, दिस इज़ +1, +3 -3 +1 -1, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा केस फेल हो गया। आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस केस फेल, सो दैट, अब आपको लिखना कुछ नहीं है, अब आप क्या करोगे, सिंपली आप डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी के रिस्पेक्ट में। याद रखिए, अगर केस फेल होता है तो हम डिनोमिनेटर को डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो करेंट डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3d² प्लस 6d प्लस 3, ये 0 होगा, यहाँ पर e की पावर -x आएगा। हो गया। अब आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन करा तो आपको एक बार x का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। फिर से हम चेक करेंगे, -1 फिर से चेक कर, देखिए -1 का होल स्क्वायर +1 मतलब +3 होगा, ये +3, यहाँ आपने -1 रखा, +6 और ये +3, सॉरी यहाँ -1 रखा तो -6 हो जाएगा, तो 3 + 3 6 और 6 - 6 0, फिर से केस फेल हो रहा है, देन अगेन हमें फिर से डी का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब आप एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो एक बार और x का मल्टीप्लाई, तो वो हो गया x²। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू d, तो 6d + 6 इंटू e टू द पावर -x। क्लियर हुआ। फिर से चेक करिए, d की जगह माइनस रखिए, तो ये होगा -6 + 6, अगेन 0 हो रहा है, फिर से x का मल्टीप्लाई, देन अगेन d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो गया e की पावर -1। ख़त्म, डी हमारा क्लोज हो गया, मतलब यही हमारा पीआई है। आया आपको समझ में, ये पीआई हो गया, ये आपका सीएफ है। दोनों को कंबाइन करके हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि अगर ई वाला केस, सारे ही केस में ऐसा है कि आपको रूल अप्लाई करना है, मतलब डी की जगह हमें क्या पुट करना है, इन कंडीशन कि वो जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो फिर हमारा केस फेल